हाय गाइस, वेलकम बैक। इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करेंटली हम चैप्टर 1 के यूनिट 2 में है, जहाँ पे हम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और हम इकोनॉमिक सिस्टम्स, क्या क्या इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं दुनिया में और वो कैसे बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो भी हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, हम दो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में तो पढ़ चुके हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। और हमने ये भी देखा कि दोनों सिस्टम्स के अपने अपने मेरिट्स एंड अपने अपने डीमेरिट्स भी होते हैं। यानी कि प्योर कैपिटलिज्म भी ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, और प्योर सोशलिज्म में भी कई सारे प्रॉब्लम्स है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, फिर इस सोसाइटी ने सोचा कि क्यों ना हम एक बीच का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि दोनों जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों है, इनके मेरिट्स को हम लेके आते हैं और इनकी डीमेरिट्स को हम पीछे छोड़ देते हैं। देखिए, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म ये दोनों एक दूसरे के डीमेरिट्स को काउंटर करते हैं, राइट। तो क्यों ना एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया जाए जहाँ पे दोनों की मेरिट्स आप ले लो लेकिन डीमेरिट्स को काउंटर करो या पीछे छोड़ दो। तो ऐसे सिस्टम को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको दोनों कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की फीचर्स देखने को मिलेगी। तो देखिए, चलिए थ्योरी में पढ़ते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट्स एंड गवर्नमेंट्स फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, कैपिटलिज्म इट प्योरली डिपेंड्स ऑन मार्केट्स, राइट। मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है, उसी हिसाब से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड होता है। और सोशलिज्म जो है वो प्योरली गवर्नमेंट में या जो उनकी प्लानिंग अथॉरिटी है उस पे डिपेंड करता है फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम दोनों मार्केट्स एंड गवर्नमेंट्स पे निर्भर होता है। ठीक है, इन फैक्ट every economy in the real world makes use of both markets and governments and therefore is mixed economy in nature। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी इकोनॉमी प्योरली कैपिटलिस्ट एंड प्योरली सोशलिस्ट नहीं होती आज के जमाने में। ठीक है, सारी इकोनॉमी मिक्स्ड ही होते हैं, यानी कि थोड़ा सा कैपिटलिज्म का फीचर्स होता है एंड थोड़ा सा सोशलिज्म का फीचर्स भी हमें देखने को मिलता है। In a mixed economy, the aim is to develop a system which tries to include the best features of both the controlled economy and the market economy। Controlled economy यानी कि socialist economy, right? And market economy यानी कि capitalist economy, while excluding the demerits of both। तो mixed economy में क्या किया जाता है या क्या करने की कोशिश होती है कि दोनों कंट्रोल्ड एंड मार्केट इकोनॉमी के बेस्ट फीचर्स को इंक्लूड करो एंड जो इनकी डीमेरिट्स है उनको एक्सक्लूड किया जाए, यही कोशिश रहती है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस व्हिच हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस इज अलाउड टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, प्राइवेट इंटरप्राइजेस होती है कैपिटलिज्म में, राइट, जहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट बिजनेसेस के हैंड में दिया जाता है और वो रिसोर्सेज यूज करके कोई भी बिजनेस या प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब प्राइवेट इंटरप्राइज होने के कई सारे फायदे भी है, राइट। प्राइवेट इंटरप्राइजेस में प्रॉफिट मोटिव होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसेंटिव टू वर्क हार्ड होता है, राइट। और जब लोग वर्क हार्ड करते हैं तो क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है और नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती है, राइट, प्रोसेसेस में या टेक्नोलॉजी में, या हर कॉस्ट रिड्यूस करने की नए नए तरीके ढूंढी जाती है। सो प्राइवेट इंटरप्राइज होना, प्रॉफिट मोटिव होना, ये अच्छी बात भी होती है। और प्राइवेट इंटरप्राइजेस में कंपटीशन भी होता है जिसकी वजह से बेस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को चूज करने को मिलता है, राइट। सो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को एक पॉजिटिव रोल प्ले करने को दिया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। हाउएवर द स्टेट इम्पोजेस necessary measures to control and regulate the private sector to ensure that they function in accordance with the welfare objectives of the nation। देखिए, प्राइवेट इंटरप्राइज को बढ़ावा दिया जाता है लेकिन सर्टन नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स भी उन पे लगाई जाती है ताकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव ना हो। ठीक है, प्रॉफिट के चक्कर में वो लोगों को
या फिर इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट ना करे, इसके लिए सर्टेन नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स भी यहाँ पे गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्राइवेट इंटरप्राइजेस का भी रोल होता है एंड गवर्नमेंट का भी रोल होता है। गवर्नमेंट बेसिकली प्राइवेट इंटरप्राइजेस को ओवरसी करता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कहीं वो जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, कहीं वो नेशन के ऑब्जेक्टिव के विपरीत तो नहीं जा रहे, ठीक है, कहीं वो लोगों को या एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें देखी भी जाती है और इन पे रोक भी लगाया जाता है। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैव फ्रीडम, लेकिन विद इन द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट के रूल के दायरे में रह के ही काम करना पड़ता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक system. Now let's look at the features of mixed economy. Okay, the first feature is the coexistence of private and public sector. देखिए, प्राइवेट सेक्टर होता है कैपिटलिज्म में एंड पब्लिक सेक्टर यानी कि जहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राइट, वैसे सेक्टर्स को, वैसे इंडस्ट्रीज को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। Okay, the first important feature of a mixed economy is the coexistence of both private and public enterprises. So mixed economy में क्या होता है, private enterprises भी होते हैं, private businesses, private industries, जो private आप और मैं जैसे private individuals control कर सकते हैं, right? And mixed economy में public enterprises भी होती है जो government controlled होती है, ठीक है, and government basically society को represent कर रहे हैं ना, तो आप कह सकते हो कि पब्लिक इंटरप्राइज एक कलेक्टिव ओनरशिप होती है पब्लिक इंटरप्राइज में, ठीक है। इन फैक्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको मेनली 3 सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा। पहले तो प्राइवेट सेक्टर, द सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एंड पर्सनल इनिशिएटिव इज गिवन फुल स्कोप, ठीक है। तो जो प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, जो वेल्थ एक्यूमुलेशन का पर्सनल इनिशिएटिव, राइट, तो इसको भी यहाँ पे फुल स्कोप दिया जाता है क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने का बहुत ज्यादा इसकी मेरिट्स भी है, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, राइट। हाउएवर प्राइवेट इंटरप्राइज मे बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ नंबर ऑफ पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट एंड फ्लरिश करने दिया जाता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस भी उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब एग्जांपल अगर हम ले इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है, देखिए इंडिया भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, राइट, यहाँ पे फ्रीडम है प्राइवेट एंटरप्राइज की, प्रॉफिट मोटिव दिया जाता है लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल भी यहाँ पे रहता है। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर्स कौन से इंडिया में, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, ये अंबानी फैमिली रन करती है, तो ये उनकी प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट इंडस्ट्री। फिर टाटा ग्रुप, ये टाटा फैमिली रन करती है, राइट, सो ये भी एक प्राइवेट इंटरप्राइज है। तो आपको समझ आ गया प्राइवेट सेक्टर्स कौन से हैं, राइट। अब दूसरा टाइप का सेक्टर इंडस्ट्री जो मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलता है, दैट इज पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेट अप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज भी होते हैं, तो ये बेसिकली बनाया जाता है कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। यहाँ पे इनका प्राइमरी गोल प्रॉफिट नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर्स में गोल होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है इसमें प्रॉफिट गोल नहीं होता, प्राइमरी गोल होता है वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, और साइड बाय साइड अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो और भी बढ़िया। अब अगर पब्लिक सेक्टर की हम एग्जांपल ले, जैसे कि इंडियन रेलवेज, राइट, या फिर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक स्टेट ओन्ड बैंक है, राइट, ये प्राइवेट बैंक नहीं है। सिमिलरली ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गैस एंड ऑयल प्रोड्यूस करती है सोसाइटी के लिए। फिर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। तो ये सारे पब्लिक इंटरप्राइजेस हो गए। अब देखिए इंडियन रेलवे या फिर SBI, ये सब आपसे पैसे भी चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं किया जाता, कोई प्राइस नहीं होती, प्राइस होती है, लेकिन प्राइस इस तरह से नहीं रखी जाती कि प्रॉफिट आपसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए। नहीं, एक्सप्लॉइटेटिव प्राइस यहाँ पे नहीं होती, बस प्राइस होती है
नॉर्मल इकोनॉमी रन करने के लिए यहाँ पे प्राइस लिया जाता है, लेकिन इनका मेन मोटिव होता है कि सोसाइटी को कैसे सर्व करे, और जो प्रॉफिट भी होता है वो गवर्नमेंट को ही जाती है ना। सो गवर्नमेंट अल्टीमेटली ये सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, पब्लिक सर्विस इम्प्रूव करने के लिए ही वो पैसा यूज करती है। सो प्राइमरीली दीज सेक्टर्स आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। ओके, देन द थर्ड टाइप ऑफ सेक्टर इज द कंबाइंड सेक्टर। कंबाइंड सेक्टर ऐसी सेक्टर है इन विच both government and the private enterprises have equal access and join hands to produce commodity and services, leading to the establishment of joint sectors। यानी कि दोनों jointly अगर कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस रन करती है तो उसे हम कंबाइंड सेक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए कहीं सारी इंडिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP करके प्रोजेक्ट्स किया जाता है। ठीक है, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें दोनों पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स मिलके जॉइंटली ये प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हाईवे प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल सिस्टम इन इंडिया ऑफन इन्वॉल्व कोलैबोरेशंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। कुछ शेयर यहाँ पे गवर्नमेंट का होता है एंड कुछ प्राइवेट कंपनीज का होता है, और दोनों प्रॉफिट में भी इनका हिस्सेदारी होता है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, तीनों तरीके की इंडस्ट्रीज होती है। एक प्योरली प्राइवेट होता है जो प्योरली प्राइवेट हैंड्स में होते हैं, राइट, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। देन प्योरली पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं जो प्योरली गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। ओके, देन एक थर्ड टाइप की सेक्टर होती है कंबाइंड सेक्टर, जो दोनों मिलके रन करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंड प्राइवेट लोग जो दोनों मिलके अगर किसी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, then that is called a combined sector। So basically these are the three types of industries जो आपको mixed economy में देखने को मिलेंगे। Merits of mixed economy: economic freedom and existence of private property which ensures incentive to work। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करने दिया जाता है, प्रॉफिट एक्यूमुलेट करने दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है बिजनेस का, तो ये हार्ड वर्क करने को मोटिवेट करता है लोगों को, राइट। इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एंड दिस इंसेंटिव टू वर्क हार्ड इज गुड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। फिर प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन फोर्सेस प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन। देखिए प्राइवेट सेक्टर्स तो चाहती ही है कि उनकी गुड्स की प्राइस ज्यादा हो या फिर उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले, राइट। तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करती है कि कैसे हम एफिशिएंटली काम कर पाए, कैसे हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर पाए, बेटर रिसोर्स एलोकेशन करें, जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम बेस्ट यूज करें ताकि हमारी प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ये चीजें भी एक सोसाइटी के एफिशिएंट इकोनॉमी के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए गुड है। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर सॉवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट। कंज्यूमर के पास चॉइस होती है, राइट, और वो उनको किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी यानी कि कंज्यूमर इज द किंग। तो इसका फायदा कंज्यूमर को ही होता है क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज चूज कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर आप प्राइवेट एंटरप्राइज को फ्रीडम दे दो तो वो इनोवेट करेंगे, नए नए चीजें लेके आएंगे, राइट। टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होगा जिसका सबको फायदा होगा। अगर एक कंपनी भी नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, नई प्रोग्रेस लेके आती है, तो वो पूरी इंडस्ट्री को, पूरी सेक्टर को फायदा पहुंचाती है, राइट। इंकरेजेस इंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। इंटरप्राइज यानी कि बिजनेस करने को, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन करने को इंकरेज करती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और रिस्क लेने को भी इंकरेज करती है, क्योंकि अगर आप कभी रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, राइट। नई चीजें, नई इनोवेशन ले आने के लिए भी रिस्क लेना पड़ता है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी इतनी प्रमोट नहीं करती थी रिस्क लेने को, क्योंकि जब लोगों को पता है कि उनको प्रॉफिट नहीं मिलना तो वो रिस्क क्यों ले, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाता था, डायरेक्टली किसी की पॉकेट में नहीं जाता था, राइट। तो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था वहां पे, क्योंकि रिस्क लेने का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में रिस्क लेने का बेनिफिट मिलता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिस्क लेने का बेनिफिट मिलता है, राइट। तो लोग रिस्क लेने को भी
तैयार रहते हैं, विच इज गुड। अगेन प्रोग्रेस के लिए रिस्क लेना ही जरूरी होता है। सो ये तो सारे थे कि कैपिटलिस्ट की बेस्ट फीचर्स, राइट। सो मिक्स्ड इकोनॉमी आप देखिए कैपिटलिज्म की बेस्ट फीचर्स को इंक्लूड कर रही है। अब देखिए, अब ये सोशलिज्म के बेनिफिट्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग भी करती है, राइट। वो डिसाइड करती है कि कौन से सेक्टर को हमें प्रायोरिटी में डेवलप करना है, तो वो उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाती है ताकि जो ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस है ना, ये उत्साहित हो जाए, ये प्रेरित हो जाए कि वो वही सेक्टर में इन्वेस्ट करे। फॉर इंस्टेंस देखिए गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव देती है सर्टन सेक्टर्स को, राइट, कि अगर आप ये सेक्टर में काम करोगे, बिजनेस करोगे, अगर आप सर्टन एरिया में बिजनेस करोगे तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे या आपकी टैक्स कम कर देंगे, आपके टैक्स में बेनिफिट देंगे। तो बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स वो इंस्पायर हो जाते हैं कि वो इस एरिया में काम करें, राइट, या फिर इस सेक्टर में बिजनेस करें क्योंकि यहाँ पे इनको फायदा हो रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने पॉलिसी से, टैक्सेशन पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या करती है कि प्रायोरिटी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करती है। और इकोनॉमिक प्लानिंग का ये भी फायदा है कि वो स्टडी करती है ना मार्केट को या सोसाइटी को, कि सोसाइटी में क्या दिक्कतें हैं, राइट, हमें कौन से सेक्टर इंप्रूव करने से पूरी सोसाइटी की वेलफेयर होगी। तो ये सारी प्लानिंग भी होती है और ये प्लानिंग का फायदा भी सोसाइटी को मिलता है। Comparatively, greater economic and social equality and freedom from exploitation due to greater state participation and direction of economic activities। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में भले ही प्राइवेट एंटरप्राइज को फ्लरिश करने दिया जाता है, लेकिन साथ के साथ ये भी देखा जाता है कि वो एक्सप्लॉइटेटिव ना बने, वो किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, राइट। अगर ऐसे एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस होती है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और रोक लगाती है ऐसे चीजों में। तो इसका बेनिफिट सोसाइटी को होता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सोसाइटी सिर्फ प्रॉफिट कमाने से तो अच्छी सोसाइटी नहीं बनती ना, सभी लोगों का उद्धार भी होना चाहिए सोसाइटी में, राइट। सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबको बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए, तभी एक सोसाइटी की रियल ग्रोथ होती है। सो ये चीज देखने का काम होता है गवर्नमेंट का, ओके। और वो एक डायरेक्शन भी देती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की थ्रू देयर पॉलिसीज। जैसे कि अभी हमने कहा, राइट, अगर उनको किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए फेवरेबल पॉलिसीज लेके आएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को डिस्करेज करना है तो उसके लिए विपरीत पॉलिसीज लेके आएंगे। जैसे कि अगर मानो आप अल्कोहल को वो करना है, राइट, अल्कोहल को इनको डिस्करेज करना है, तो वो क्या करेंगे, बहुत हैवी टैक्स लगा देंगे अल्कोहल में, या सर्टन स्टेट्स को अल्कोहल फ्री बना देंगे, राइट। तो इस तरह से वो कई सारे टूल्स यूज करते हैं to discourage certain practices या certain economic activities and encourage others. Disadvantages of cutthroat competition averted through government's legislative measures such as environment and labor regulations। देखिए लेबर रेगुलेशंस क्या करती है, लेबरर्स को, मजदूर को एक्सप्लॉइट होने से बचाती है, राइट। वरना अगर प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब कटथ्रोट कंपटीशन होता है तो इसका भार लेबर पे जाता था, राइट। लेबर को ज्यादा काम कराया जाता था, उनको कम वेजेस में काम कराया जाता था। लेकिन ये चीजें गवर्नमेंट रोक लगाती है ऐसे चीजों में। वो देखती है कि लेबरर को मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, राइट, उनको मिनिमम यानी कि एटलीस्ट मिनिमम मिलनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत कम दे दो, कि वो एक मिनिमम लिमिट सेट करती है, ठीक है। तो इससे कम आप नहीं दे सकते, ऐसे रूल्स होती है। फिर उनकी इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ हो, ये भी ध्यान रखा जाता है, राइट। और लेबर्स की यूनियन भी होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहाँ पे वो लेबर राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। और सिमिलरली देखिए एनवायरमेंट को भी अगर बहुत ज्यादा हार्म कर रही है प्राइवेट एंटरप्राइज तो उसमें भी रोक लगाया जाता है, ओके। और आपने ये भी सुना होगा कि सर्टन CSR एक्टिविटीज भी कराती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस से। CSR क्या होता है, ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर प्राइवेट एंटरप्राइज को अपने प्रॉफिट की सर्टन परसेंटेज जैसे कि 2% या 5% सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाना कंपलसरी बनाया जाता है। इंडिया में भी है,
फॉर प्राइवेट इंटरप्राइजेस अर्निंग अ सर्टन प्रॉफिट, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से वो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो उनको कंपल्सरीली CSR एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि देखिए जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस है वो भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पैसे लगा पाती है, राइट, और सोसाइटी का भला होता है। में बेसिकली वो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स या हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे होते हैं जिससे कि पूरी सोसाइटी का फायदा होता है। देखिए मिक्स इकोनॉमी का यही फायदा है कि ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा वेल्थ गैप ना हो लोगों पे, ठीक है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब ना रहे और जो अमीर है वो बहुत ही ज्यादा अमीर ना हो पाए, यानी कि एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश मिक्स्ड इकोनॉमी में होती। अगर गरीब लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली या फिर सोशली बैकवर्ड है, तो उनको कई सारे जैसे कि रिजर्वेशन के थ्रू या फिर इकोनॉमिक हेल्प, डोनेशन, सोशल एड के थ्रू उनको आगे ले आने की कोशिश की जाती है। तो ये तो हो गई मेरिट्स की बात। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए जस्ट बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिडल रूट, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का मिडल रूट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये इकोनॉमी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हो सकती है इसमें भी दिक्कत। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ठीक से रन करे मिक्स्ड इकोनॉमी को सो इट कैन बी द बेस्ट रूट, लेकिन अगर वो ठीक से रन नहीं कर पाए तो इसके भी कई सारे डीमेरिट्स हो सकते हैं। सो व्हाट कैन बी द डीमेरिट्स? लेट्स लुक एट इट। Mixed economy sometimes is characterized by excessive control by the state, resulting in reduced incentive and constrained growth of private sector. देखिए प्राइवेट सेक्टर पे रेगुलेशन लगाना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल या एक्सेसिव रेगुलेशंस भी नहीं लगानी चाहिए कि उनकी इंसेंटिव ही मर जाए, ठीक है, उनको ग्रोथ करने का इंसेंटिव, ठीक है, हार्डवर्क करने का इंसेंटिव को किल नहीं करना ना आपको, उनके ग्रोथ को बहुत ज्यादा रुकावट नहीं फेस करानी है आपको, ठीक है, आपको रेगुलेशन इसलिए लगानी है कि वो एक्सप्लॉइटेटिव ना हो, लेकिन उनको ग्रोथ को ही कर्व करना ये भी अच्छी बात नहीं होती, इससे ग्रोथ रुक जाती है इकोनॉमी की, ठीक है। देन पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, देखिए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, राइट, लेकिन अगर प्लानिंग अथॉरिटी ठीक से उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई तो फिर इकोनॉमी अच्छे से नहीं चलेगी। देन अगेन हायर रेट ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन फायदे के लिए होता है इकोनॉमी की, लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेट हो तो जनता को बहुत ही दिक्कत होती है, राइट, उनके जेब से पैसा जा रहा है। देन लैक ऑफ एफिशिएंसी, कभी कभार गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर्स पे लैक ऑफ एफिशिएंसी देखने को मिलता है, करप्शन देखने को मिलता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अनड्यू डिलेज इन इकोनॉमिक डिसीजन एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल्स तो हम काफी देखते हैं इंडिया में, राइट, जो पब्लिक सेक्टर है वो अक्सर लॉस में जा रही होती है और टैक्स के पैसे से इनको रिकवर कराना पड़ता है। सो ये सारी दिक्कतें आ सकती है अगर पब्लिक सेक्टर्स को हम ठीक से रन ना करें एंड प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कंट्रोल करें। इन दैट केस फिर मिक्स्ड इकोनॉमी भी आपके लिए ठीक नहीं रहती। ओके, moreover it is very difficult to maintain a proper balance between public and private sectors। देखिए थ्योरी में तो ये काफी ज्यादा अच्छा साउंड करता है कि चलो दोनों को ही हम मिक्स कर देते हैं फिर एक बेस्ट इकोनॉमी हम बनाते हैं, कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों सेक्टर्स को प्रॉपर बैलेंस बना के चलना दोनों सेक्टर्स पे ये एक टफ काम होता है। In the absence of strong government initiatives, private sector is likely to grow disproportionately. The system would then resemble capitalism with all its disadvantages. अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं लेके आती तो प्राइवेट सेक्टर डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रो कर सकती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में एक्सेसिवली ग्रो करेगी। तो इससे क्या होगा, अगेन जो कैपिटलिज्म के डीमेरिट्स थे ना कि वेल्थ में गैप देखने को मिलेगा, जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर होंगे, गरीब ज्यादा गरीब होंगे, तो ये सब देखने को मिल सकता है अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव ना हो, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर पब्लिक सेक्टर के तरफ सोशल वेलफेयर के तरफ अगर फेवरेबल ना हो देन अगेन ये कैपिटलिज्म सिस्टम ही बन जाता है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द डीमेरिट्स।
देखिए मिक्स इकोनॉमी कैन बी द गोल्डन रूट, ठीक है, ये गोल्डन रूट हो सकता है अगर इसे ठीक से रन करा जाए तो। सो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि मिक्स्ड इकोनॉमी फायदेमंद है या फिर नुकसानदायी है। डन। सो आई थिंक विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1 यूनिट 2 एज वेल, बेसिक प्रॉब्लम्स एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब अगले वीडियो से वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर विच इज रिलेटेड टू डिमांड। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि वी विल बी बैक विथ अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।